नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले बड़ी खबर जो कि बेतिया से है। 16 लोगों की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और अब तक 46 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बेतिया से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक 46 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 163 लीटर देसी शराब भी बरामद किया गया है। 102 लीटर विदेशी शराब भी बरामद किया गया है और 1200 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट किया गया है। वहीं 4 बाइक भी जब्त किया गया है। बेतिया और बघिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है ये और रामनगर एसडीपीओ से मांगा गया है स्पष्टीकरण। नरकटियागंज एसडीपीओ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। शिकारपुर अंचल के इंस्पेक्टर से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। रामनगर और शिकारपुर थाना अध्यक्ष से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं देवरुआ गांव के चौकीदार के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। रामनगर के सबैया और जोकिया गांव के 2 चौकीदार निलंबित कर दिए गए हैं। और अब इस खबर को समझिए। बेतिया में 16 लोगों की मौत के मामले में कार्रवाई जारी है। परिजनों का आरोप है कि मौत की वजह शराब है। 12 परिवारों ने शराब से मौत की शिकायत की है, लिहाजा सरकार इस पूरे मामले पर बेहद गंभीर है और अब तक 46 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। कल लौरिया थाना अध्यक्ष सहित 3 चौकीदार निलंबित किए गए। वहीं लौरिया थाना के सभी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही है और बिहार में शराबबंदी सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। इधर आज पटना में जेडीयू की अहम बैठक हुई, जिसमें संगठन की मजबूती के साथ वो मंत्र निकाला गया जिससे तमाम कंफ्यूजन दूर हो गए, जैसा कि जेडीयू के बड़े नेताओं ने दावा किया। लेकिन सवाल है कि कंफ्यूजन था ही क्यों? जाहिर है ये सवाल, जिसका जवाब शायद 31 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निकल पाए। देखिए पूरी रिपोर्ट। पटना में जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में वर्चुअली नीतीश कुमार भी शामिल हुए। ये पहला मौका था जब आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक मंच पर थे। हालांकि आरसीपी सिंह दिल्ली के पार्टी दफ्तर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। इस बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर गहन मंथन हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह के भ्रम चल रहे थे। मसलन उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू में आना, बतौर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनना और उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू का भागीदार होना। लेकिन जेडीयू की बैठक में तमाम तरह के कंफ्यूजन को दूर कर लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए आदरणीय उपेंद्र जी जब आए तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया। पहले इसका आपको इतिहास नहीं मिलेगा। मैं मंत्री बना हूं 7 तारीख को, समझे कि नहीं? और मैं आपको बता दूं कि मैं मंत्री का काम भी मजबूती से करूंगा, संगठन का भी काम मजबूती से करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी तय करेगी तो मैं ये जिम्मेवारी अपने किसी मजबूत साथी को भी दूंगा। देखिए, आज की बैठक के पहले भी कुछ भी वैसा नहीं था जैसा लोगों के बीच प्रचारित किया गया था। हमने जानबूझकर उस कंफ्यूजन को दूर किया। हम लोगों की बात होते रहती है, मुलाकात समय समय पर हुई है, चाय हम लोग बैठकर पीते रहते हैं। फिर भी बाहर में जिस तरह का कंफ्यूजन बनाया गया था, मुझको लगा कि इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसी बात कही। और पार्टी पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे जिस तरह से अभी काम कर रही, आगे भी काम करती रहेगी। जाहिर है कुछ भ्रांतियां तो थी जरूर, क्योंकि जेडीयू को इसके लिए बैठक तक बुलानी पड़ गई। बैठक के बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी माना कि सारा भ्रम अब खत्म हो चुका है। बैठक में नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सब ये कहते दिखे कि जो भी कंफ्यूजन की स्थिति थी उस कंफ्यूजन की स्थिति को दूर कर लिया गया। बिल्कुल सही। आज बिहार प्रदेश जनता दल के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक अहम बैठक थी। इस बैठक में पार्टी की मजबूती करने के लिए, पार्टी को निचली इकाई तक के संगठन को धारदार बनाने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी और इसमें सभी लोग, हम लोग एकजुट होकर, मिलजुल के सब लोग काम करेंगे। जेडीयू हर मोर्चे पर मजबूती के मिशन में जुटा है। बैठक में शामिल नीतीश कुमार ने
पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक बार फिर जमीन मजबूत करने का मंत्र दिया। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को क्षेत्र में दौरा करने के साथ साथ सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का टास्क भी दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब इस खबर को समझिए। दरअसल 2019 में केंद्र में जेडीयू ने भागीदारी नहीं दी थी। तब नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2021 में जेडीयू केंद्र में भागीदारी बना है। अब आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हैं और आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री भी बने हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री को लेकर भी तरह तरह की अफवाहें थी। तमाम तरह की भ्रांतियों पर आज विराम लग गया है। दोनों नेताओं ने सारी अफवाहों को खारिज कर दिया है। साथ ही आरसीपी सिंह ने यह साफ कर दिया है कि वक्त आने पर वो पार्टी की कमान भी सौंप देंगे। और नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की काम की तारीफ भी की है और 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक होने वाली है। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। उससे पहले आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं से स्वस्थ और सार्थक चर्चा की अपील की। पूरी रिपोर्ट को देखिए, फिर खबर को समझेंगे। मॉनसून सत्र से पहले रविवार को संसद में सर्वदलीय बैठक हुई। ये बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 33 दलों के नेता शामिल हुए। 33 पार्टीज का 40 से ज्यादा नेता इसमें चर्चा में भाग लिया है और किस विषय पे चर्चा होना चाहिए उसका भी सजेशन उन लोगों ने दिया है। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने नेताओं से कहा कि संसद में स्वस्थ और उपयोगी बहस होनी चाहिए और सरकार सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए और सभी लीडर से आग्रह किया आप सुझाव दे दीजिए। स्वस्थ और सार्थक चर्चा के लिए सरकार तैयार है। दरअसल इस बार मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष महंगाई, कोरोना प्रबंधन और किसान आंदोलन समेत दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नियम के तहत सदन में आए हर मुद्दे पर सरकार चर्चा से पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले भी चर्चा हो गया और बीएससी में और जो नोटिस आता है वो देख के बीएससी में सूक्त निर्णय हम करेंगे। हम तो चर्चा से भाग नहीं रहे, क्योंकि जो कुछ भी जो पारित हुआ है वो भी चर्चा होके ही पारित हुआ है। बता दें, संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा है। इस बार संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 23 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद में 19 दिन कामकाज चलेगा, जिसमें 6 ऑर्डिनेंस और 23 बिल सदन में पेश किए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये संसद का पहला सत्र होने जा रहा है। ऐसे में टीके की दोनों डोज नहीं लेने वालों के लिए संसद परिसर में प्रवेश से पहले RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब खबर को समझिए। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक कर अध्यक्षता में बैठक की और उन्होंने अपील की कि स्वस्थ और सार्थक चर्चा हो। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा है। मॉनसून सत्र बिना किसी रुकावट के चले, सत्र का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा जनता की भलाई के लिए हो और इस मकसद से सरकार सभी दलों की मीटिंग बुलाती है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद संसद का पहला सत्र होने जा रहा है और कल से शुरू होने वाला सत्र 13 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। 3 अध्यादेशों समेत कुल 23 विधेयक पास होंगे। सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी हैं। विपक्ष महंगाई, कोरोना, पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों जैसे कई मुद्दों को लेकर घेरने की भी कोशिश करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों से अपील की है। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से स्वस्थ और सार्थक चर्चा होनी चाहिए।
चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। महज 2 घंटे के बारिश ने पटना की सूरत बिगाड़ दी और फिर से वो सवाल उठ गए कि हर साल क्यों डूबती है राजधानी। बारिश के पानी से कैसे और कितना बेहाल हुआ पटना, तस्वीरों के जरिए समझिए। रविवार को पटना और आसपास के इलाकों में उमड़ घुमड़ कर बादल बरसे, मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें नगर निगम के तमाम दावे एक बार फिर धुल गए। पटना के ज्यादातर इलाके पानी से तरबतर हो गए। ये देखिए, ये नजारा वहां का है जहां पूरी सरकार बैठती है। प्रदेश के लिए अहम फैसले लिए जाते हैं। 26 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ का क्या हाल है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये जल जमाव कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था और तब तमाम दावे किए गए थे कि नगर निगम को अलर्ट कर दिया गया है। नगर निगम बिहार विधान मंडल में जो जल जमाव होता है परिसर में, उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रयास किस कदर है इसकी एक बानगी यह जल जमाव है। निश्चित तौर पर यह जल जमाव कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार विधान मंडल में जो सत्र है वो शुरू होना है और उसके बाद ऐसी स्थिति कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़े सवाल जो है वो नगर निगम की भूमिका पर है। 2 घंटे की बारिश ने राजधानी पटना की सूरत बिगाड़ दी। पौष इलाके पानी पानी हो गए, सड़कें झील में तब्दील हो गई। राजधानी के राजा बाजार में पूरी तरह से देख सकते हैं कि पानी लबालब भर गया है और सड़क जो है झील में तब्दील हो गई है। जो गाड़ियां गुजर रही है, देखिए किस तरह से बोनट तक जो है कार के पानी पहुंच गया है। वहीं बाइक सवार हो या फिर ऑटो चालक हो, कितनी परेशानी हो रही है समझ सकते हैं। तो मौसम विभाग ने अभी अगले 4 दिनों तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आम से लेकर खास इलाके तक के लोग जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। चंद घंटों की बारिश ने गली मोहल्लों को पानी पानी कर दिया। ये नजारा है राजवंशी नगर का, जहां बारिश के बाद सभी क्वार्टर जल जमाव में डूबते नजर आए। लोग अपने ही घरों में जल कैदी बन गए। कमोबेश कई इलाकों में तस्वीर ऐसी ही है, चारों तरफ क्वार्टर में पानी ही पानी और इस पानी में रेंगते हुए जहरीले जानवर। और निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं। सचिवालय कर्मियों की ऐसी स्थिति है, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दूसरे लोगों में उनकी क्या स्थिति होगी। और एक तरीके से कई बार इस इलाके में इसी सीजन में जब बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब कई बार जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह जाते हैं। अभी भी 2 लोग ऊपर में खड़े हैं। गांधी मैदान के आसपास के इलाके में भी घुटने भर पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गाड़ियों पर बारिश के पानी ने ब्रेक लगा दिया। ये पटना का पॉश इलाका है, गांधी मैदान का इलाका है और यहाँ देखिए किस तरह से जो बारिश है वो पूरे इलाके को जो है वो आवागमन बाधित कर दिया है। जो वाहन चालक है उन्हें खासी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी को जो है चालू करने में जद्दोजहद जो है वो करना पड़ रहा है। चंद घंटों की बारिश ने ये हाल कर दिया। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 3 दिनों तक बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा। चूंकि बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय है, इस वजह से बिहार में आने वाले 2-3 दिनों तक और भी तेज बारिश होने की संभावना है और पहले से ही कई नदियां उफान पर है। और अगर मानसून सक्रिय होने की वजह से 2 से 3 दिनों में अगर तेज बारिश होती है तो नदियों में उफान और भी बढ़ सकता है। जाहिर है अगले 2 से 3 दिन बिहार पर भारी हैं, लिहाजा अलर्ट रहने की जरूरत है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार, संजय कुमार, आनंद अमृतराज के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, मौसम का मिजाज बदला और शहर पूरा पानी पानी हो गया। चंद घंटों की बारिश ने पटना का हाल बेहाल कर दिया। निकासी की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं है। पानी निकासी की जिम्मेदारी नगर निगम और बुडको की है। मतलब ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल नहीं है, नालों से सिल्ट की सफाई ठीक से नहीं हुई है। जिन संप हाउस का निर्माण 1950-70 के दशक में हुआ था, वो संप हाउस अब नए पटना के लिहाज से मुफीद नहीं है। अगले 3 दिनों में भारी बारिश होने के आसार है। बारिश होगी तो हालात तो बिगड़ेंगे, निचले इलाकों में परेशानी भी बढ़ेगी। और ये जो तस्वीरें आज आई हैं सामने, वो सिर्फ पानी पानी का ही नजारा चारों तरफ दिख रहा है।
चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और सासाराम से बड़ी खबर आ रही, जहां शराब पीते 6 मुखिया समेत 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सासाराम से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शराब पीते 6 मुखिया समेत 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों में पैक्स अध्यक्ष भी शामिल हैं। 2 पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है। दरिगांव के पंचायत भवन में चल रही थी ये शराब पार्टी। बिहार के लाल और क्रिकेटर ईशान किशन अपने जन्मदिन पर वनडे डेब्यू किए हैं। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में ईशान किशन ने शानदार आगाज किया है। पहले मैच में ईशान ने 42 बॉल पर 59 रन बनाए। ईशान दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जो अपने बर्थडे पर वनडे डेब्यू किए हैं। ईशान किशन ने श्रीलंका के साथ पहले वनडे में अपने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आगाज किया है। 18 जुलाई को ही 1998 में ईशान किशन का जन्म हुआ था। इस तरह से जन्मदिन पर उनके लिए यह बड़ा तोहफा है। जन्मदिन पर कैरियर का आगाज करने वाले ईशान दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले गुरशरण सिंह ने 1990 में ऐसा किया था। हालांकि वे भारत के लिए सिर्फ 1 मैच ही खेल पाए। पूरे विश्व में 16 खिलाड़ियों को ही यह मौका मिला है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत की ओर से ईशान किशन के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने भी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। इससे पहले T20 डेब्यू मैच में ही ईशान किशन ने बल्ले से स्पेशल रिकॉर्ड बनाया था। पहले T20 मैच को यादगार बनाते हुए जोरदार 50 जड़ी। किशन ने पारी में 32 गेंदों पर 56 रन बनाए थे। ईशान किशन का जन्म बिहार में हुआ है और प्रथम श्रेणी मैच में ये झारखंड के लिए खेलते हैं। साथ ही IPL में मुंबई इंडियंस का हिस्सा होते हैं। फिलहाल भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। सीरीज में टीम इंडिया की कमान शिखर धवन के हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वनडे डेब्यू में ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन से उनके फैंस भी उत्साहित है। पटना में उनके फैंस ने ईशान की जमकर तारीफ की, साथ ही जन्मदिन की भी बधाई दी। बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे बिहार से है और बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा है और हमारी मनोकामना है कि वो और अच्छा करे और ऐसे ही बिहार का नाम रोशन करे। ईशान ने आज जो इनिंग की शुरुआत छक्के चौके के साथ की है, जो अपने बर्थडे पे एक पूरे बिहार के लिए बहुत अच्छी की बात है और उनको आज बेस्ट विशेस एंड हैप्पी बर्थडे टू यू ईशान किशन। बहुत अच्छी बात है, छक्के शुरुआत के छक्के मारते रहे, हर बॉल में छक्का लगे, हर बॉल में छक्का मारे, बहुत अच्छी की बात है। ईशान किशन हमारे लिए हमेशा मतलब कि इंडिया टीम के लिए या जो भी हो IPL में हमेशा मतलब अच्छा शुरुआत दिए हैं और मैं चाहता आज की शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई। आज की शुरुआत भी मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आज उनका बर्थडे भी है, इसलिए मैं उनको मतलब उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और फिलहाल खबर तो समझिए में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।